नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रवेश पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अपना YouTube चैनल आज से स्टार्ट कर रहा हूं। आशा है कि आप सभी लोग इस YouTube चैनल से लाभान्वित होंगे। मैथ का जो पोर्शन है, आज से मैं थोड़ा सा इसमें मैथ के बारे में स्टार्ट करता हूं और मैथ्स का जो एक चैप्टर है प्रतिशतता के बारे में मैं आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले हम प्रतिशतता के बारे में देखेंगे। प्रतिशतता, जिसे इंग्लिश में परसेंटेज कहा जाता है, प्रतिशतता इंग्लिश में क्या कहते हैं, परसेंटेज कहा जाता है। सबसे पहली बात है कि प्रतिशतता का यदि मैं बात करूंगा कि प्रतिशतता, देखो जो प्रतिशतता का जो चैप्टर है ये पूरे मैथ का बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। बिल्कुल जीरो से लेकर बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और प्रॉपर नोट्स अपने बिल्कुल तैयार करते रहना। प्रतिशतता, यदि हम प्रतिशतता के बारे में बात करते हैं तो प्रतिशतता का चिन्ह क्या होता है? प्रतिशतता का चिन्ह होता है ये, आप सभी को पता होगा इस चीज का कि प्रतिशतता का चिन्ह क्या होता है, ये होता है, इससे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, प्रतिशतता का मान क्या होता है? प्रतिशतता का मान क्या होता है? प्रतिशतता की टोटल वैल्यू क्या होती है? आप सभी को पता होगा, बिल्कुल बेसिक चीज है कि प्रतिशतता की वैल्यू क्या होती है। इसका जो मान होता है वो होता है 100%। कितना मान होता है? 100%, 100%। यदि मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करूं कि प्रतिशतता, यदि इसका की अर्थ क्या है या इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तो यदि थोड़ी सी बात और करूं तो प्रतिशतता के बारे में हम एक बात और लिख सकते हैं बस, ठीक है, कि प्रतिशतता वह भिन्न है, प्रतिशतता वह भिन्न है, वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। प्रतिशतता, यदि हम इसके बारे में और थोड़ी सी एक लाइन लिखना चाहे, ठीक है, तो एक लाइन लिख सकते हैं कि प्रतिशतता वह फ्रैक्शन है, वह भिन्न है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 100 हो, जिसका हर क्या हो, 100 हो। तो बिल्कुल प्रतिशतता की बिल्कुल बेसिक सा बात करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने अपने प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं। तो बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक सारा मैथ इसमें यूट्यूब चैनल पर कराया जाएगा। तो सबसे पहले वो थोड़ी सी बात करेंगे कि प्रतिशतता होता क्या है। प्रतिशतता का चिन्ह ये होता है, प्रतिशतता का अपना मान, अपनी टोटल वैल्यू क्या होती है, 100% होती है। और प्रतिशतता के बारे में यदि मैं एक लाइन लिखना चाहूं तो एक लाइन लिख सकते हैं, ठीक है, कि प्रतिशतता, परसेंटेज, वह फ्रैक्शन है, वह भिन्न है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, 100 हो, जिसका हर क्या हो, 100 हो, डिनोमिनेटर क्या हो, 100 हो। ये थोड़ी सी प्रतिशतता की थोड़ी सी बेसिक बात थी, ठीक है, कि प्रतिशतता होता क्या है, अर्थ इसका क्या है परसेंटेज का। इसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे, एक टर्म आती है इसी चैप्टर में, भिन्न, फ्रैक्शन क्या होता है। एक टर्म क्या आती है, भिन्न, फ्रैक्शन क्या होती है, भिन्न फ्रैक्शन, भिन्न फ्रैक्शन। भिन्न क्या होती है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई प्रतिशतता होता क्या है, दूसरी बात कि भिन्न होती क्या है, फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है, तभी हम क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो भिन्न के बारे में यदि हम बात करें तो भिन्न, यदि कहीं भी P/Q का रूप, भिन्न किसे कहेंगे, यदि आपने कहीं भी P/Q की फॉर्म लिखी हुई मिल जावे, तो इसका रूप मिल जावे, तो उसे क्या कह देंगे, एक भिन्न कह देंगे, एक फ्रैक्शन का नाम दे देंगे। दूसरी बात बिल्कुल क्लियर करेंगे, सारी बात बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल सारी बात, ठीक है। अब यो हमने रूप जहां भी मिल गया, कौन सा रूप है, P/Q का रूप है, ठीक है, तो उसे क्या कह देंगे, हम भिन्न कह देंगे। क्या कह देंगे, भिन्न कह देंगे, ठीक है। अब बिल्कुल और थोड़ी सी बात, ये ऊपरले वाला भाग क्या होता है, इस ऊपरले वाला कहते हैं हम, हिंदी में कहते हैं अंश, इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर।
ठीक है। ये जो नीचे वाला भाग होता है इसे क्या कहते हैं, हिंदी में हम इसको नाम देते हैं हर, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। तो यदि भिन्न की फ्रैक्शन की मैं बात करूं कि हमें कहीं भी यदि ये रूप मिल गया, कौन सा, P बटा क्यू का रूप, इसे A बटा B का रूप कह दो, इसे C बटा D का रूप कह दो, कुछ भी कह दो, ठीक है। तो यदि यूरोपीय फॉर्म हमें लिखी हुई मिलेगी तो उसे हम क्या कह देंगे, भिन्न कह देंगे, फ्रैक्शन कह देंगे। देखो पहले ये बात जाननी जरूरी है कि भिन्न होता क्या है, दशमलव भिन्न होती क्या है, प्रतिशतता होता क्या है, तभी पढ़ने का फायदा होगा, नहीं तो रट्टा हो जाएगा मैथ का बिल्कुल। तो ऊपरले वाला जो पोर्शन है, ऊपर का जो भाग है उसे क्या कहेंगे, अंश कहेंगे, न्यूमरेटर कहेंगे, और जो नीचे का भाग है उसे क्या कहेंगे, हर कहेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर कहेंगे इंग्लिश में, ठीक है। इसके साथ एक कंडीशन जुड़ी हुई है, इसके साथ एक कंडीशन जुड़ी हुई है, ठीक है। कंडीशन क्या है, इसके साथ कंडीशन ये है कि ये जो क्या है ना, जो ये हर है, इसका मान कभी भी 0 नहीं होगा। जो ये कंडीशन क्या जुड़ी हुई है इसके साथ में, जुड़ी है कि जो क्या है ना, क्या जो यू हर है, इसका मान कभी भी 0 नहीं होगा। मतलब कि जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, या क्या नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 नहीं होने की, ठीक है। तो फिर क्या बढ़ जाएगा, यू भिन्न बढ़ जाएगा। देखो भिन्न के बारे में, वैसे तो भिन्न अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। भिन्न के बारे में, भिन्न कई प्रकार की भिन्न है, वो तो हम संख्या पत्ती में नंबर सिस्टम के इसके बारे में पूरा जिक्र करेंगे, ठीक है। पर अब थोड़ी सी बात जानने लायक थी कि भिन्न होता क्या है। हमें पता लग गया कि यदि हमने P बटा क्यू का रूप कहीं भी लिखा हुआ मिल गया, या अपनी भाषा में भी, अपनी भाषा में पढ़ेंगे, किताबी भाषा में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, अपनी भाषा में बात करेंगे, ठीक है, कि अपनी भाषा में इसे हम लिख देंगे कि यदि हमें अंश और हर दोनों मिल गए तो उसे भी भिन्न कहते हैं। या हम यूं भी कह सके अपनी भाषा में कि बटे के रूप में यदि हमने कहीं लिखी हुई मिलेगी संख्या तो उसे भी भिन्न कह देंगे। या हम क्या कहेंगे कि ये रूप यदि हमें मिल गया तो उसे क्या कह देंगे, भिन्न कह देंगे। पर इसके साथ साथ एक कंडीशन जुड़ी है, कौन सी, कि क्या का मान, मतलब हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है, यहां तक बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल क्लियर होगी सभी लोग। मैं छोटी छोटी बात बिल्कुल बेसिक सा चीज सारी तरह से बिल्कुल पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी बात आगे करेंगे, अब थोड़ी सी बात आगे करेंगे, क्या होगा आगे, ठीक है। चलो सबसे पहले टाइप वाइज मैं थोड़ी सी बात तरह से बिल्कुल टाइप वाइज बताऊंगा कि टाइप फर्स्ट की यदि मैं बात करूं, टाइप फर्स्ट की यदि मैं बात करूं, ठीक है, बिल्कुल आराम से सीखेंगे, ठीक है। सारी बात में रोज एक वीडियो या 2 वीडियो बिल्कुल रोज डेली इस चैनल पर मिलेगी आपको, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बना लेंगे। टाइप फर्स्ट, यदि मैं पहले टाइप की बात करूं, ठीक है, तो क्या बनेगा कि प्रतिशतता को भिन्न के रूप में बदलो, प्रतिशतता को भिन्न के रूप में बदलो या व्यक्त करो। ये जो वीडियो है, ठीक है, ये जो परसेंटेज के चैप्टर की मुझे शुरुआत करी है अपने YouTube चैनल पर स्टडी विद प्रवेश पर, ठीक है, ये यूपी पुलिस का जैसा री एग्जाम है अब बच्चों का, एसएससी के लिए, एसएससी सीजल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, ठीक है, एसएससी जीडी है, दिल्ली पुलिस है, उन सभी के लिए बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लास, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक। तो सबसे पहले टाइप की यदि मैं बात करूं, सबसे पहले टाइप क्या कि प्रतिशतता को भिन्न के रूप में बदलो, ठीक है। अब मैं इंग्लिश में भी इसके बारे में थोड़ा सा बात बताता रहूंगा, साथ साथ जो इंग्लिश मीडियम को हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है, कि प्रतिशतता का मतलब क्या है, परसेंटेज को क्या करना, कन्वर्ट करना है, बदलना है। किस चीज में बदलना है, भिन्न में बदलना है, ठीक है। मतलब इंग्लिश में यदि मैं इसका मतलब कि डाइवर्टेशन में करूं, ठीक है, इंग्लिश में से कन्वर्ट करूं तो क्या बन जाएगा, वो ही बन जाएगा, ठीक है, कि भाई जो परसेंटेज है उसको कन्वर्ट करना है, किस रूप में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न के रूप में बदलना है, ठीक है। तो ना इंग्लिश और हिंदी मीडियम वालों को किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं बिल्कुल बाइलैंग्वेज सारी चीज बिल्कुल बताता चलूंगा, ठीक है। तो प्रतिशतता को कहीं में बदलना है, भिन्न में बदलना, ठीक। अब देखो हमारी बात बिल्कुल क्लियर है कि भिन्न किसे क्या है, मुझे अभी समझाया, ठीक है, प्रतिशतता किसे क्या है, मुझे अभी बताया। अब बिल्कुल क्लियर है, दिमाग में सारी चीज स्पष्ट है,
ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं क्वेश्चन की, यदि मैं पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं, ठीक है, तो यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं कि 20% है, क्वेश्चन है कि 20%, ठीक, बिल्कुल बेसिक है, आप लोगों पे बात आती भी होगी, ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज है सारी, ठीक है, 20%, 20%, कहीं में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना, ठीक है। अब मुझे अभी थोड़ा सा समझाई कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन क्या होगा, पी बटा क्या होगा, रूप, पी बटा क्या होगा, रूप, और क्या का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जो प्रतिशत है ना, परसेंटेज, ये जो चिन्ह है, इसका मान कितना था अभी बताया था, टोटल वैल्यू कितनी थी इसकी, 100, कितनी थी, 100, ठीक है। अब ये जो परसेंटेज का चिन्ह है, यहां से हटा दो बस, और इसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा, तो बस बढ़ गई बात, 20 बटा कितना आ गया, 100, ठीक है। अब इसे काट दो, कैंसिल आउट कर दो, 20 से कम 20, 20 पंजा 100, देखो भिन्नाई नहीं आई, देखो पी बटा क्या ऊपर रूप आया नहीं आया, अभी पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तो आंसर क्या आ गया, 1/5, क्लियर है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल सारी बात बिल्कुल समझ में आवेगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यदि मैं लूं कि 25% के बारे में यदि मैं बात करूं, 25%, ठीक है। अब वही बात कि इसे हमें कहीं में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन में, भिन्न में बदलना है, तो क्या करूं, क्या करूं, मुझे अभी बताया, ठीक है, कि ये चिन्ह हटाने के लिए, प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, बोलो क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, ठीक है। तो 25 बट्टा कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 1/4, क्या आ गया, 1/4 आ गया, ठीक है। यदि मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाओगे सारी, अपने प्रॉपर नोट्स बना लेना, बिल्कुल यहीं से क्लियर हो जाओगे सारी बात, ठीक है। फिर किताब उठाना, प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन यदि मैं बात करूं कि मान लो 60% है, क्या है, 60% है, इसको कहीं में चेंज करना है, हमें भिन्न के रूप में चेंज करना, क्या करना, भिन्न के रूप में चेंज करना, तो हमने क्या पता, अभी मुझे बताया कि ये जो चिन्ह है, इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 60 बटा क्या आ गया, 100 आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, 20 दिया 60, 20 पंजा 100, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 3/5, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन इसी का, ठीक है। चौथा क्वेश्चन की मैं बात करूं कि 16%, बस ये चीज प्रैक्टिस में लिया, यूं दिक्कत नहीं आने की, बिल्कुल भी प्रॉपर नोट्स बना, क्योंकि मैं भी बिल्कुल प्रॉपर टाइप वाइज, बिल्कुल टाइप टू टाइप, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल पूरा मैथ पूरा चैप्टर वाइज पूरा कराऊंगा, ठीक है। 16% तो क्या होगा, 16/100, ठीक है, 16/100, ठीक है। तो काट लो इसे, 4 चौक 16, 25 चौका 100, बिल्कुल बेसिक चीज है, आप सभी लोगों पे यहाँ आती होगी, बिल्कुल बेसिक चीज है, बिल्कुल। तो 16% का मान कितना आ गया, 4/25, ठीक है। अगले क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं, अगले क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं, ठीक है, 0.5%, 0.5%, ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सके, ठीक है। अब इसको कहीं में बदलना, भिन्न में बदलना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे थर से अभी बताया कि ये जो चिन्ह है ना, ये चिन्ह प्रतिशत का, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 0.5 तो जू का तू रख दूं, ठीक है, इसे हटा दूं, बटे में क्या कर दूं, 100 कर दूं, इसे हटाया, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, अब हमने क्या बनाना, भिन्न बनानी, ठीक है। तो या जो दशमलव है ये अभी तो हटानी पड़ेगी, ठीक है। और इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, देखो कितने अंक बाद है, या इधर को 1 अंक बाद है, तो यह दशमलव हटा दो यहां से, और नीचे क्या लगा दो, 10 लगा दो, क्या कर दो, नीचे 10 कर दो, जितने अंक को बाद या दशमलव हो उतने नीचे 0 बढ़ा दो, नीचे क्या बढ़ा देंगे, उतनी 0 बढ़ा देंगे, बात खत्म होगी, 5 दूनी 10, तो 1/, आंसर क्या आ गया, 200, उत्तर क्या आ गया, 1/200, ठीक है।
छठा क्वेश्चन लो, अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0.04%। बिल्कुल प्रैक्टिस भी हो जाओगी, ये सारे क्वेश्चनों की बिल्कुल प्रैक्टिस होगी बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, क्या करूं मैं से, ठीक है, वही काम हमने तो ये चिन्ह हटाना, यहां से क्या हटाना, ये प्रतिशत का चिन्ह हटाना, और इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। मैं तरह से अभी इसकी पहचान बता रखी, ठीक है, तो क्या है 0. क्या आ गया 0.4 बटे में क्या कर दूं 100 कर दूं, क्या कर दूं 100 कर दूं। ठीक है, अब इसको तो हटा दिया, बटे में 100 कर दिया। अब ये दशमलव में तो हटानी यहां से, अब दशमलव हटाने के लिए अंक गिन लो, 1 2, कितने 2, तो नीचे कितने लगा दूं, उतनी 0 बढ़ा दूं, कितनी बढ़ा दूं 0, वो 0 यहां भी बढ़ा सको, अलग से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब कैंसिल आउट करो, कट तो 4 से काट दो, 25 चौका 100, तो 25 और 100 की गुणा क्या आ गया, आंसर कितना आ गया 1/2500, 1/2500, ये हो गया हमारा उत्तर। एक तो थोड़ी सी बात ये थी, देखो हर टाइप का मैं क्वेश्चन तुम्हारे सामने बिल्कुल लेकर आऊंगा, जिससे कि पेपर में या अपनी जो बुक में प्रैक्टिस करते समय कोई दिक्कत ना आवे। ठीक, अब थोड़ा सा और इसमें चेंज हो सके, अब थोड़ा सा चेंज और हो सकता है इसमें। अब चेंज क्या होगा, ठीक है, बात कॉन्सेप्ट जो का तो रहेगा हमारा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो मुझे बताया, ठीक है, बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, कि प्रतिशतों को भिन्न में हमने बदला, तो क्या करा 100 से क्या करा डिवाइड किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, जो भी नंबर होगा अगला क्वेश्चन का, ठीक है, तो 12.5%, यदि मैं क्या लिया क्वेश्चन 12.5%, क्या लिया 12.5%। देखो अब थोड़ा सा ये अलग से है, देख पहले मुझे जो पहले 2-3 क्वेश्चन कराए बिल्कुल 20%, 25%, 60%, बिल्कुल नॉर्मल। दूसरे में क्या आया था दशमलव आ गई, तीसरे में क्या आ गया, अभी थोड़ा सा क्या है ऊटपटांग सा दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक, इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम इसका एक साधारण सा रूप बनाएंगे। क्या बनाओगे, सिंपलीफाई करेंगे इस क्वेश्चन को पहले। तो क्वेश्चन को सिंपलीफाई जिस पे नहीं आता करना वो एक बार सीख लो, बिल्कुल नॉर्मल चीज है, सभी पाता होगा। क्या करा करें हम इसमें, इन दोनों की तो आपस में क्या करा करें, गुना करा करें, 12 दूनी 24, और एक क्या हो गया 25, तो क्या गया 25/2, क्या गया 25/2। अभी केवल इसको 12.5% को सिंपलीफाई किया, इस परसेंटेज के चिन्ह के साथ कुछ नहीं किया, अभी यू जू का तो रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा। क्लियर है, अब इस चिन्ह को हटाने के लिए क्या करा करे, 100 से भाग कर करे, अब कर दो तो कितना आ गया 25/2। ठीक है, डिवाइड कर दो कितना 100, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, उत्तर क्या आ गया 1/8। देखो बड़ी ना ही भिन्न बड़ी, फ्रैक्शन बड़ा नहीं बड़ा। ठीक है, क्यों, अब हम इसकी परिभाषा हमने पहले पढ़ ली कि भिन्न होता क्या है, तो हमने पहले जो भी पढ़ना है उसको समझ लेना है, उसकी डेफिनेशन समझने की ये होता क्या है, तभी तो क्वेश्चन करने का मजा आएगा, तभी सोल्व आउट कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यदि मैं एक बात और करूं, 37.37 सही 1/2%, 37 सही 1/2%, करो सोल्व, जिस पे नहीं आता तो करेंगे सोल्व, बिल्कुल मुझे अभी सिखाया, इसे सिंपलीफाई करेंगे पहले, 37 दूनी 74, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, और इस ऊपर को जोड़ देंगे, तो 37 दूनी 74 और एक क्या आ गया 75, बटे में क्या आ गया 2, ये जो का तो होगा, इसको हटाकर क्या करेंगे, अब देखो यू बिल्कुल परसेंटेज के चिन्ह के साथ हमने कुछ नहीं किया अभी। ठीक है, अभी केवल क्या करा, इसको हमने क्या करा सोल्व किया, बस सिंपलीफाई किया इसे। ठीक है, अब ये जो प्रतिशत का चिन्ह है इसे हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 100 से डिवाइड, 100 से भाग कर देंगे, तो कैंसिल आउट कर लो। ठीक है, 25 या 75, 25 चौका 100, तो कितना आ गया 3/4 दूनी 8, तो क्या आ गया 3/8। अब देखो हमने जो भी इसमें क्वेश्चन बना, ठीक है, उस टाइप का हमने इसमें सोल्व कर लिया। ठीक है, अब नोट करके यदि करना चाहो नोट करके एक बात लिख लियो, बस जो याद रखनी है नोट करके, क्या
कि प्रतिशतता को यदि हमने भिन्न में बदलना, परसेंटेज को चेंज करना है, किस चीज में, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, 100 से भाग करते हैं। बस यह बात याद रखना। टाइप फर्स्ट था प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, तो प्रतिशत को भिन्न में बदले के हमने 8-9 क्वेश्चन अभी करे। तो टाइप सेकंड इसका उल्टा देखेंगे अभी बस। टाइप सेकंड एक एक बात समझेंगे बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से। अभी हमने देखा कि प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना था, भिन्न में बदलना था। दूसरा टाइप इसका जस्ट उल्टा होगा बिल्कुल। ठीक, उल्टा क्या बन जाएगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। जस्ट इसका ही बिल्कुल उल्टा है। यदि हम इंग्लिश लैंग्वेज में देखें इसे, ठीक है, कि ये क्या है, फ्रैक्शन हो गया, भिन्न हो गया, तो भिन्न को कहीं में कन्वर्ट किया हमने, भिन्न को कहीं में कन्वर्ट किया, परसेंटेज में चेंज करना है बस केवल। ठीक है, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे। पहला क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं, बिल्कुल सिंपल है, सभी को आता भी होगा कि 1/2 भिन्न है। भिन्न क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है, भिन्न क्या है, 1/2। ठीक, भिन्न है। सुबह अभी बताया था कि भाई p बटा क्या का रूप। ठीक है, तो 1/2 भिन्न होगी, कहीं में चेंज करना है प्रतिशत में, कहीं में चेंज करना है प्रतिशत में, मतलब परसेंटेज में बदलना है। तो कहने का मतलब यह है अपनी भाषा में कि ये प्रतिशत का चिन्ह लगाना है। अभी क्या बताया था टाइप फर्स्ट में, इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाया था, और अभी क्या करना है, इस प्रतिशत के चिन्ह को लगाना है। ठीक है, तो जस्ट उसका उल्टा हो गया नहीं। तो टाइप फर्स्ट में अभी क्या करता है, इसको हटाया था, तो हटाने के लिए क्या करा था, 100 से भाग किया था, तो लगाने के लिए क्या कर दूं, 100 से गुणा कर दूं, बस खत्म होगी बात। तो क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 2 से ऐसा काट दो, कितना आ गया, 50%। देखो आ गया के परसेंटेज का चिन्ह। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, फिर बिल्कुल समझ में आओगी सारी बात। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 1/4 है, भिन्न है। ठीक है, और भिन्न को कहीं में बदलना है, परसेंटेज में, प्रतिशतता में, तो क्या कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई करनी, 100 से गुणा करनी है, तो 100 से क्या कर दो, गुणा कर दो, तो 4 से काट दो, से कैंसिल आउट कर दो, तो कितना आ गया, 25 का 100, तो कितना आ गया, 25% आ गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगी एक बात बिल्कुल। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन 1/5 ले दो। ठीक है, भिन्न है, कहीं में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कितना आ गया, 20% आ गया। कितना आ गया, 20% आ गया। सारी बात समझ में आ रही होगी बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन देखें। यदि मैं चौथे क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, 1/3 है, क्या यह भिन्न है। ठीक है, ये तो टाइप चल रहा है हमारा, क्या है, 1/3 भिन्न है, कन्वर्ट का एम करना परसेंटेज में, प्रतिशत में, तो क्या कर दूं, 100 से गुणा कर दो। क्या कर दो, 100 से गुणा कर दो। ठीक है, तो अब देखो यहां थोड़ी सी बात समझिए। पहले 3 क्वेश्चन थे, बिल्कुल डायरेक्ट कट रही थी, पूरी वैल्यू आ रही थी, कट के आ रही थी। 1/4 गुना 100 25%, 1/5 गुना 100 20%, 1/2 गुना 100 50%, बिल्कुल पूरी वैल्यू आती, पूरा पट रहा था बिल्कुल। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा देखियो, 1/3 गुना 100 मतलब 3 से डिवाइड करना है 100 को। ठीक है, तो मैं यूं भी लिखना चाहूं तो 100/3। ठीक है, तो सब भाग करो, देखो भाग करना, जोड़ घटा गुना भाग तो आता ही होगा सभी पे। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करो। ठीक है, करो, 3 तिया 9, 10, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9, शेष क्या बचेगा, 1। ठीक है, अब उस शेष को ऊपर लिख दो, 1/3 लिख दो, हो गया 33 सही 1/3%। ठीक है, इसे हम लिखना चाहो तो हम दशमलव भी लिख सके इसे। ठीक है, 33.33% आ जाएगा। ठीक है, पर ज्यादा सही रहेगा कि इस तरह से लिखेंगे इसे सही के रूप में। ठीक है, 33 सही 1/3%। ठीक है, चलो एक और देखेंगे क्वेश्चन इस प्रकार का। ठीक है, 1/6 है, क्या आ गया, 1/6, बिल्कुल बहुत ही
बेसिक चीज है, ठीक है, सभी पर आती भी होगी, ठीक है। भिन्न है, क्या करना, प्रति सत्ता में चेंज करना, ठीक है, क्या कर दो, गुना में 100 कर दो, ठीक है, बस वही अपनी बात, ठीक। 6 से भाग करना, डिवाइड करना 100 को, ठीक। देखो 6 से यदि हम इसे डिवाइड करें 100 को, ठीक है, इसे थोड़ा सा पहला काट लो ना, और थोड़ा सा 16 कर लो, ठीक है, कैसे काट दो, 2 से, ठीक है। अब 2 से यदि मैं काटू तो 50 आ जाऊंगा, यहाँ कितना आ जाऊंगा, 3 आ जाऊंगा, ठीक है, तो 50 बटा क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब 3 से भाग कर दो इसे, 50 बटा 3 है, 50 बटा 3, तो कितनी बार कट जाएगा, 16 तिया 48 आ जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार कटेगा, 16 सही 2 बटा 3%। देखो यह सभी बात सभी पर आती होगी, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। देखो सबसे पहला टाइप क्या था, सबसे पहला टाइप था कि भाई कहीं को बदला था हमने, प्रतिशत को कहीं बदला था, भिन्न में बदला था, और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग करे था, ठीक है। दूसरा टाइप बिल्कुल जस्ट बना, बिल्कुल उल्टा बना कि भिन्न को कहीं बदलना, परसेंटेज में चेंज करना, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब जिस तरह से हमने पहले वाले में एक नोट करके एक बात लिखी थी, यहां भी नोट करके एक बात लिख लो, ठीक है। क्या करेंगे, भिन्न को प्रतिशतता में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे बदलने के लिए, 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। दोनों बात, दोनों टाइप बिल्कुल क्लियर हुई होगी, ठीक है। मुझे बिल्कुल सारी बात बिल्कुल बेसिक से बताइए, ठीक है। थोड़ी बात और आगे देखेंगे अब, ठीक है, थोड़ी बात और आगे देखेंगे। चलो तीसरा टाइप, तीसरा टाइप, ठीक है। देखो पहले मुझे सबसे पहले ही बताया कि भाई प्रतिशतता होता क्या है, ठीक है। प्रतिशतता को प्रति सैकड़ा भी कहते हैं, सैकड़ा का मतलब सबने पता 100, तभी कहते हैं कि भाई इसका मान कितना होता है, अपने आप में 100% होता है, ठीक है। दूसरी बात मुझे बिल्कुल बताई थी कि भाई फ्रैक्शन किसे कहते हैं, भिन्न किसे कहते हैं, समझाया, फिर उसके बाद आगे चले हम। अब एक थोड़ी सी बात और समझिए, एक होता है दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, इंग्लिश में कह देंगे डेसिमल फ्रैक्शन, इंग्लिश में कह देंगे डेसिमल फ्रैक्शन, हिंदी में कह देंगे दशमलव भिन्न। अब सबसे पहले तो बात यह है कि इस पर क्वेश्चन बनेगा कि 20% को दशमलव भिन्न में चेंज करो। सबसे पहली बात यह है कि भाई हमें पता होना चाहिए कि दशमलव भिन्न होती क्या है, तभी तो बदलेंगे, तभी तो चेंज करेंगे, नहीं तो रट्टा हो जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है, दशमलव भिन्न होती क्या है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सीधे शब्दों में याद रखना है, ठीक है, कि ऐसी भिन्न, इसके नाम से ही पता लगेगा सारी बात, ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव हो, ऐसी भिन्न जिसमें क्या हो, दशमलव, उसे क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न कह देंगे, डेसिमल फ्रैक्शन कह देंगे, ठीक है। अच्छा यदि इसके लिए एक लाइन यदि याद रखनी, जैसा हमने प्रतिशतता के लिए एक लाइन याद रखी थी कि ऐसी भिन्न या वह भिन्न जिसका हर क्या हो, 100 हो, उसे क्या कह देंगे, प्रतिशतता कह देंगे, ठीक है। अब दशमलव भिन्न के बारे में यदि मैं एक लाइन की यदि मैं बात करूं, इसकी परिभाषा की बात करूं, वैसे याद रखनी बस तुमने केवल इतना है कि वह भिन्न जिसमें दशमलव हो, तो दशमलव भिन्न हो जाओगे, सीधी सी चीज है, ठीक है। नहीं तो एक लाइन यदि याद रख सके, ठीक है, कि वह भिन्न जिसका हर, वह भिन्न जिसका हर, जिसका डिनोमिनेटर 10 की घात के रूप में हो, 10 की पावर 10 की घात के रूप में हो, उसे क्या कह देंगे, डेसिमल फ्रैक्शन कह देंगे, दशमलव भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो या तो इसकी छोटी सी एक लाइन याद रखने की है, कोई पूछ ले तो उससे बता दियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो हमें केवल एक बात याद रखनी कि ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव लगी हुई होगी उसे दशमलव भिन्न कह देंगे, डेसिमल फ्रैक्शन कह देंगे भाई, ठीक है। अब इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर भी एक दो क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे कि क्वेश्चन होगा क्या, ठीक है। मान लो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल बेसिक चीज है, जरूर सीखनी, बहुत बढ़िया तरीके से बार बार देखनी है वीडियो, ठीक है। 20% है, क्वेश्चन क्या बन गया कि 20% को दशमलव भिन्न में बदलो, किसमें, दशमलव भिन्न में बदलो,
भिन्न में बदलो। क्वेश्चन पुट होगा बिल्कुल यहीं से, ठीक है, कि 20% को दशमलव भिन्न में बदलो। ठीक है, अब चलो भाई देखें नहीं हम, ये 20% है, यहां पे क्या है 20% है, ठीक है। अच्छा 20% को साधारण भिन्न में सबसे पहला टाइप सीखा था अभी, ठीक है, कि यदि प्रतिशतता का चिन्ह हटाना है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से भाग करेंगे, ठीक है। तो क्या आ गया 20/100 आ गया, क्या आ गया 20/100, ठीक। अब देखो यहां से जो बच्चे हैं ना, यहां से बच्चे दो तरफ चलोगे बिल्कुल, ठीक है, मैं बिल्कुल सारी बात क्लियर करूंगा, ठीक है। कुछ एकदम जल्दबाजी में क्या करेंगे, 20 से कम 20, 20×5 100, एकदम जल्दबाजी में कर जाओगे, 20 से कम 20, 20×5 100, ठीक है। और हो सकता है कि ऑप्शन में 1/5 ही पहला ऑप्शन हो तो जल्दबाजी में क्लिक करके आगे निकल जाओगे और क्वेश्चन हो गया गलत, ठीक है। क्योंकि उसने देखो पूछा क्या है, उसने पूछा दशमलव भिन्न में बदलना, कहीं में दशमलव भिन्न में, और यू कहीं में ये तो नॉर्मल फ्रैक्शन है, ये तो साधारण भिन्न में चेंज करे हमने, ठीक। दशमलव तो नहीं लग रही, अभी सीख के हमने दशमलव भिन्न किससे कहेंगे, जिसमें दशमलव होगी, क्लियर है। तो फिर अब क्या करो, इसे 5 से भाग करो बस, ठीक। अब 5 से भाग करेंगे तो भाई देखो पढ़ा तो पढ़े नहीं जाने का, ठीक है, दशमलव लगा के एक जीरो लगा देख रहे हैं, यहां नहीं, तो 5 दूनी 10, तो आंसर क्या आ गया 0.2, ये है सही आंसर है इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसने हमसे पूछा दशमलव भिन्न में चेंज करो, न कि साधारण भिन्न में चेंज करना। क्वेश्चन की भाषा समझनी है, अर्थमेटिक है, अंकगणित है, केवल सोच है, ठीक है, मैथ नहीं बिल्कुल भी, केवल एक सोच है, ठीक है। आप भी डेवलप कर सको, मैं भी डेवलप कर सकूं इस चीज में, केवल भाषागत क्वेश्चन बने, केवल भाषा पर ध्यान रखना है, ठीक है, एक तक बात क्लियर होगी, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा हाँ एक बात समझो, यहां यू तो कर लिया जल्दबाजी में जाकर एकदम ये हो गया, और आंसर ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर दिमाग नहीं थकाना, दिमाग थकाना ही नहीं पेपर में, ठीक है। अच्छा 20% है, या नू भी तो कर सकूं इस क्वेश्चन में, 20% बराबर 20 बटा क्या आ गया 100। अब देखो मैं एकदम इसलिए कर लूंगा जो मुझे दशमलव भिन्न की यदि मुझे परिभाषा पता होगी कि दशमलव भिन्न है किसे, कि जिसमें दशमलव लगी हो, अरे भाई सुनो एकदम दशमलव लगाना यहां से फिर, ठीक, नीचे देख 10 की घात के रूप में है नहीं यार, ठीक, कितनी जीरो 1 2, कितनी जीरो 1 2, ठीक है। तो दो अंक बाद ऊपर दशमलव लगा रहे नहीं, और दशमलव लगाने का तरीका सीख लो, यदि नहीं आता तो किसी पे, कितनी जीरो 1 2, तो ए इधर को चलना, किधर को, इधर को, जितनी नीचे जीरो उतनी अंक गिन दो, तो 1 2, कितने अंक 1 2 लगा दो, यहां दशमलव आ गया आंसर 0.20। तो क्यों भाग करना, क्यों दिमाग पर जोर गिरना, दिमाग नहीं थकाना पेपर में, ठीक है। अब देखो यह बात हम तब करेंगे एकदम यदि हमने दशमलव भिन्न की परिभाषा पता होगी किसे कहे किसे, बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। बिल्कुल यदि डाउट होगा तो बार बार बात देखनी है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत होगी, ठीक है, तो मेरे से कमेंट करके जरूर पूछ लेना, ठीक है। तो ये कितना आ गया 20/100, तो आंसर इसका कितना आ गया, ठीक है 0.20 या 0 याद कर लो, ठीक। अच्छा एक बात तो रह सकते, ठीक है, कि जी यहां से 0 से 0 काट लो, अरे काट ले 0 से 0 को यहां पता नहीं, फिर भी तो यहां एक 0 बच गया, तो 0.2 धर देंगे, आंसर तो बिल्कुल सेम है, क्लियर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी के बारे में, बिल्कुल क्लियर करनी है बात, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, बिल्कुल दिक्कत नहीं आने की भाई, बिल्कुल भी। दूसरा क्वेश्चन ही सीखा, 4% है, 4% को कहीं में बदलना, दशमलव भिन्न में बदलना, दशमलव भिन्न में बदलो, 4% को कन्वर्ट किस चीज में करना, दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करना, बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं, पूरा का पूरा मैथ इसी तरीके से कराऊंगा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल नहीं दिक्कत आने की किसी भी पेपर में, कहीं में कन्वर्ट करना दशमलव भिन्न। अब हमारे दिमाग में है, मुझे अभी बताया कि दशमलव भिन्न किसे कहेंगे,
जिसमें दशमलव लगी हुई हो, ठीक है, तो ये 4% है, नहीं है, क्या है, 4%। अभी प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा और हटाने के लिए क्या कर रहा है, अभी पहले टाइप में समझाया था, क्या कर रहा है, 100 से भाग करते हैं, क्या करते हैं, 100 से भाग। अब देखो एक गलती बिल्कुल ना कर दो, कभी 100 से यू 4 से 100 काट जाओ, नहीं काटना नहीं, मुझे कहा एकदम दशमलव लगा दो, ठीक है। अब नीचे कितनी जीरो, 1 2, कितनी जीरो, 1 2, और ऊपर अंक कितना, 1, तो अंक भी तो 2 चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, अपनी तरफ से 0 बढ़ा लेंगे। इन घेना चलना, इस तरफ को चलना, कभी इस तरफ को चलो, ठीक है, इस तरफ को चलना, 1 अंक है, ठीक है, 1 0 अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे, तो क्या आ गया, 4 1 0 बढ़ा ली, दशमलव लगा दी, लगाना चाहो यहां लगा दो, मैथमेटिक्स की तरीके से सही होगा। तो आंसर क्या आ गया, 0.04 बन गई दशमलव भिन्न, कहीं दिक्कत थोड़ी है, समझ में आ गई बात, क्लियर है, ठीक है, चलो